सभी बच्चों और दोस्तों को गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम बात करते हैं एग्रीकल्चर बायोलॉजी के महत्वपूर्ण 40 एमसीक्यू जो प्लांट डिजीज से संबंधित है, यानी पादप रोग विज्ञान यानी प्लांट पैथोलॉजी से संबंधित है ये क्वेश्चन। तो प्लांट पैथोलॉजी के ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप हर कंपटीशन एग्जाम में जरूर है। आप एमएससी बॉटनी से अगर करते हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो पहला क्वेश्चन है, जोगिया रोग। जोगिया रोग किस फसल से संबंधित है? तो आपको ध्यान है, जो जोगिया रोग होता है वो बाजरे की फसल से संबंधित होता है। ठीक है, जिसे डाउनी मिल्डी और बाजरा भी कहते हैं, मिलेट भी कहते हैं। तो जोगिया रोग संबंधित होता है किससे? बाजरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डियर स्टूडेंट। तो अगला क्वेश्चन क्या है? हरित बाली रोग। हरित बाली रोग, हरित वाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो आप जानते हैं इसे डाउनी मिल्ड्यू कहा जाता है। तो ये बाजरे से संबंधित होता है। नोट कर सकते हैं आप क्वेश्चनों को। हमारे साथ बने रहें। इस चैनल पर आपको बायोलॉजी, इंडिया जीके और साइंस जीके से संबंधित इस चैनल पर आपको क्वेश्चन मिलते हैं और मिलते रहेंगे। आगे हम बात करते हैं, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है, फसल में होने वाले रोगों में सर्वाधिक रोगजनक होते हैं। तो ज़्यादातर फसलों में जो रोगजनक होते हैं वो क्या? कवक होते हैं, विषाणु होते हैं, माइकोप्लाज्मा होते हैं। कौन से होते हैं? तो आपको बता दें वो कवक होते हैं। अधिकतर कवकों द्वारा ही प्लांट डिजीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला एक है। तो आप जानते हो ये कवक है। क्या है ये एक बच्चों? कवक है। तो चौथे का आंसर दूसरा आ जाएगा। ठीक है, याद रखना है, दूसरा आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजरे का मृद रोमिल आशिता। बाजरे का मृद रोमिल आशिता रोग संबंधित है। तो आपको बता दें बाजरे का मृद रोमिल आशिता रोग संबंधित है। तो ये एक प्रकार से क्या होता है? बाजरे का मृद रोमिल आशिता एक प्रकार से बिजोड़ भी होता है, बीज में भी उत्पन्न होता है। इसके साथ में मृदोड़ मिट्टी से भी उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा चौथा। चौथा आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर आता है, बाजरे का हरित बाली रोग जनक होता है। रोग जनक क्या है? तो आपको बता दें, अभी इसका आंसर आया था हरित वाली रोग। तो आप जानते हो इसका आंसर आएगा तीसरा। क्या आएगा बच्चों? तीसरा, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, जो एक प्रकार का कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, सातवें क्वेश्चन की। बाजरे का चेपा रोग। आपने बाजरा देखा होगा और बाजरे के अंदर जैसे गूंद साग आ जाता है ना, एक रोग हो जाता है गूंद की जैसे हो जाता है, तो उसे गूंदिया रोग या चेपा रोग कहते हैं। अर्गट डिजीज भी के नाम से भी जाना जाता है। और वो होता है एक प्रकार से क्या? बाजरे के सिट्टे पर चिपचिपा पदार्थ आता है। तो इसका आंसर आ जाएगा तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हम आठवें क्वेश्चन की ओर। बने रहे हमारे साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो। मैं चाहता हूं कि आप ऐसे वीडियो जितना ज़्यादा शेयर करेंगे आपको ही फायदा होगा। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, तो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आगे हम बात करते हैं, बाजरे का अर्गट रोग। अभी हम बताए थे बाजरे का जो अर्गट रोग होता है वो एक प्रकार से क्या है? मृदा जनित होता है, मिट्टी से उत्पन्न होता है। तो आंसर 3 आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, स्क्लेरोसियस या स्क्लेरोसियम किस रोग में बनते हैं? तो आप जानते हो जो चेपा रोग होता है। ठीक है, चेपा रोग बाजरे का अर्गट डिजीज के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या गूंद गूंद बन जाता है बाजरे के अंदर, बाजरा खराब हो जाता है। तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बाजरे के अर्गट रोग का रोगजनक होता है। तो आप जानते हैं बाजरे का जो अर्गट रोग होता है उसका रोगजनक होता है क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस, जो एक प्रकार का कवक है। ठीक है, कवक है। इसका आंसर दूसरा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है? तो 11वां क्वेश्चन है, बुआई से पूर्व बीजों का 20% नमक के घोल में डुबोना किस रोग में लाभप्रद होता है, लाभदायक होता है? तो आपको बता दें जो 11वें का आंसर आएगा ये अर्गट डिजीज होती है, चेपा रोग, इसी में ये यूज किया जाता है। उसको धोने से क्या जो गोंद लाइक जो संरचना है वो साफ हो जाती है, वो कवक दूर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। तो 12वां क्वेश्चन क्या है? मलानी रोग का मुख्य लक्षण होता है। तो मलानी रोग की बात करते हैं तो मलानी रोग का मुख्य लक्षण होता है पौधे क्या होते हैं? मुरझाकर सूख जाते हैं। ये इसका आंसर दूसरा आ जाएगा। याद रखना है, मलानी या उक्टा के नाम से जाते हैं, विल्ट डिजीज कहा जाता है इसे। याद रखना है, एग्रीकल्चर स्टूडेंट आप अच्छी तरह जानते हैं इन क्वेश्चनों को, और अगर एमएससी आप बॉटनी से करते हो तो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जाइलम वाहिका का अवरुद्ध हो जाना किस रोग का लक्षण है? तो आप जानते हैं जाइलम जो एक प्रकार की वाहिका है, जाइलम उत्तक जिसे हम दारू उत्तक के नाम से कहते हैं, पेड़ पौधों में जल व खनिज लवणों को ले जाने का कार्य करता है। तो इसका वाहिकाएं अवरुद्ध हो जाए, वेसल्स
अवरुद्ध हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा कपास का मलानी रोग में ऐसा देखा गया है, पहला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टमाटर के अगेती झुलसा रोग का रोगजनक होता है। टमाटर का अगेती झुलसा रोग के रोगजनक की बात कर रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? इसका होगा अल्टरनेरिया सोलेनाई। इसका आंसर भी पहला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। निम्न में से कौन से रोग मृदोड होते हैं, मिट्टी से उत्पन्न होने वाले होते हैं? तो आपको बता दें कि उपरोक्त सभी है। टमाटर का अगेती झुलसा रोग, कपास का मलानी रोग, मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग, सभी इसके मिट्टी से उत्पन्न होने वाले हैं। तो कैसे लग रहे हैं वीडियो? अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नीचे देखो एक सब्सक्राइब लिख रखा होगा, सब्सक्राइब्स, उसको आप क्लिक कीजिए। ठीक है, आप चैनल पर जाइए, उसे हम सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप जो भी हम कोई वीडियो बनाएंगे आपका पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा आपके पास, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं। आगे कौन सा है? चावल का खेरा रोग है एक प्रकार का, क्या है? जिंक की कमी से होने वाला रोग है, जिंक जेडेन, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा सूक्ष्म तत्व की कमी से, चौथा आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की। 17वां क्वेश्चन क्या है? अर्गोटीन एक है। तो अर्गोटीन क्या है? आप जानते हैं अर्गोटीन एक पंजाब चेपा रोग जो होता था बाजरे के अंदर, उसी में एक विषैला पदार्थ बनता था और वो कवक का विष था। तो आंसर आ जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 18वां। कार्बेंडाजिम एक दवाई है, और वो दवाई क्या होती है? तो आपको बता दें वो एक प्रकार की कवकनाशी होती है। क्या होती है डियर स्टूडेंट? क्या होती है? कवकनाशी। इसका आंसर तीसरा आ जाएगा, क्योंकि फंगिसाइड है एक प्रकार की। ठीक है, मार्केट में मिल जाती है खाद बीज की दुकान पर। आगे हम बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की। निम्न में से मित्र फफूंद है ऐसा कवक जिसका क्या होता है? फसल में लाभदायक यूज होता है, तो वो कौन सा होता है? एल्बुगो। तो देखो ये तो होगा नहीं, ट्राइकोडर्मा होता है, ट्राइकोडर्मा का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट दूसरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है? 20वां क्वेश्चन कहता है गेहूं के पौधे के तने पर्णाक्ष डंठलों पर परबा मंडल सहित या रहित फफोले प्रकट होना जो फटकर भूरे रंग का चूर्ण बिखेरते हैं, किस रोग के लक्षण है? तो आपको बता दें ये क्या है? गेहूं का काला कीट रोग भी होता है, गेहूं का स्तंभ रोली रोग आता है। आंसर आ जाएगा चौथा। इसका आंसर आ जाएगा चौथा। ठीक है, फोर्थ आंसर आ जाएगा। 21वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 21वां क्वेश्चन क्या कहता है? गेहूं की काली रोली रोग या स्तंभ रोली रोग का रोगजनक क्या होता है? तो आपको बता दें ये पक्षिनिया जो कवक द्वारा उत्पन्न होता है, और उसका नाम है पक्षिनिया ग्रेमिनी टिट्रिसाई। इसका आंसर पहला आ जाएगा। ठीक है, 21वें का। नेक्स्ट बात करते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वें क्वेश्चन क्या कहता है? गेहूं के काली रोली रोग का एक एकांतर परपोषी होता है, मतलब इसको जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए दो जीवों की आवश्यकता होती है इस कवक को, पक्षिनिया ग्रेमिनी टिट्रिसाई को। तो एक तो होता है गेहूं, एक होती है बारबेरी जाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। गेहूं का काली रोली रोग जो होता है किस रोग में फैलता है? तो किस प्रकार फैलता है? तो आपको बता दें इसका आंसर आएगा वातोड़ वायु द्वारा फैलता है, पहला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 24वें क्वेश्चन की। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? गेहूं की पीली रोली रोग का रोगजनक है। तो आप जानते हैं गेहूं का पीली रोली रोग अलग अलग गेहूं के प्रकार होता है, काली होता है, पीली होता है और भूरी होता है। तो बात कर रहा है पीली रोली रोग की, तो इसका आंसर आ जाएगा तीसरा पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस। इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ गया तीसरा। नोट कर सकते हैं आप क्वेश्चनों को, लिख भी सकते हैं आप क्वेश्चनों को। हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 25वें क्वेश्चन की बात करते हैं। गेहूं का अनावर्त कंडवा रोग किस प्रकार का होता है? गेहूं का अनावर्त यानी कंडवा रोग होता है जिसमें क्या अनावर्त हो जाते हैं बीज। तो 25वें का आंसर आ जाएगा अंत बीजोड़। क्या आ जाएगा बच्चों? अंत बीजोड़ इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम डियर स्टूडेंट। 26वां क्वेश्चन क्या कहता है? जो का आवर्त कंडवा रोग किस प्रकार का है? तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों बाह्य बीजोड़ होता है। ठीक है, बीज से संबंधित होता है। 27वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 27वां क्वेश्चन कहता है जो का आवर्त कंडवा रोग का रोगजनक होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा दूसरा अस्टिलिगो होडाई, दूसरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ये महत्वपूर्ण एमसीक्यू है ऑब्जेक्टिव टाइम में, जो आप एग्रीकल्चर अगर जेट से तैयारी करते हो या आईसीआर की तैयारी करते हो तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप इन्हें नोट कीजिए, बाकी एमएससी में तो आपके काम आते हैं, बोटनी से कर रखे हो तो आप।
सरसों का पत्तियों पर सफेद रंग के फफोले हो जाना किस रोग का लक्षण होता है? तो आपको बता दें कि ये सफेद रोली रोग जो होता है इसमें क्या फफोले बन जाते हैं। ये पेड़ पौधों से संबंधित वीडियोज हैं, क्योंकि ये प्लांट डिजीज की हम बात कर रहे हैं, ना कि ह्यूमन डिजीज की। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन क्या कहता है? 29वां क्वेश्चन, पुष्पक्रम का महावृक्ष शीर्ष लक्षण किस रोग का लक्षण होता है? तो 29वें का आंसर आ जाएगा चौथा, सफेद रोली रोग में क्या होता है? पुष्पक्रम जो होता है, पुष्पक्रम का मतलब होता है शाखा पर या टहनी पर पुष्प के लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 30वां क्वेश्चन क्या कहता है? 30वां क्वेश्चन, सरसों के पुष्पक्रम का विकृत हो जाना किस लक्षण का है? तो आप जानते हो, अभी तो बताए थे इसका आंसर, सफेद रोली रोग से संबंधित होता है। इसका तीसरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 31वां क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट? 31वां क्वेश्चन है, सरसों की सफेद रोली रोग का रोगजनक होता है। सरसों के सफेद रोली का रोगजनक क्या होता है? तो आपको बता दें स्टूडेंट, एल्बुगो कैंडिडा इससे संबंधित होता है, जो एक प्रकार का कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 32वां क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? सरसों की सफेद रोली रोग किस प्रकार का है? किस प्रकार का है बताइए स्टूडेंट, आप बताइए क्या है? तो आप जानते हो एक मृदोड भी होता है, बिजोड भी होता है, दोनों आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा फोर्थ इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33वें क्वेश्चन की ओर, सरसों के सफेद रोली रोग का संक्रमण किस प्रकार का होता है? तो 33वें के आंसर को बता दें आपको, तो स्थानीय तो होता ही है, साथ ही साथ आप जानते हो ये सर्वांगी भी होता है, सॉरी है ना, ये वातोड़ होता है। एक तो वातोड़ होता है, एक स्थानीय होता है, तो आंसर आ जाएगा चौथा। ठीक है, चौथा आंसर आ जाएगा इसका। हम बात करते हैं 34वें क्वेश्चन की। 34 क्वेश्चन, एप्रोन SD 35 नामक फफूंदनाशी का प्रयोग किस रोग के विरुद्ध किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा सफेद रोली रोग के बचाव के लिए किया जाता है। ठीक है, तो सरसों से संबंधित है। 35वें की बात करते हैं। 35वां क्वेश्चन है, बैंगन का लघु पत्ती रोग हो जाता है जिसमें पत्तियां क्या रह जाती है? छोटी रह जाती है। तो वो फाइटोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा, बात एक ही है, तो चौथा आंसर आ जाएगा। PPMLO या MLO के नाम से जानते हैं। 36वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 36वां क्वेश्चन है, बैंगन की पत्तियों पर पर्णविनित छोटे रह जाना किस रोग का लक्षण होता है? तो बैंगन का लघु पत्ती रोग होता है। तीसरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम डियर स्टूडेंट। कैसे लग रहे हैं वीडियो कमेंट में बताना। भिंडी का पीत सिरा मोजेक विषाणु रोग का वाहक होता है, वो क्या है बताओ रे? अरे स्टूडेंट, इसका आंसर आएगा सफेद मक्खी जो होती है इसका वाहक होती है, साधन होता है जिसके द्वारा ये फैलता है। जिस प्रकार प्लाज्मोडियम मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा फैलता है और उससे मलेरिया रोग होता है। ठीक है, इसी प्रकार इसका भी आंसर फैला गया। 38वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 38वां क्वेश्चन है, पक्षिना रिगोनडिटा किस रोग का रोगजनक होता है? तो आपने गेहूं का जो भूरी रोली रोग होता है उससे संबंधित होता है, तो आंसर आ जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 39वां क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट, कपास के बीजों को रोई रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आप जानते हो H2SO4 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा आंसर आ जाएगा इसका, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो टमाटर को कोडी रोग या माथापच्ची रोग किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? तो इसका आंसर आएगा विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। तो कैसे लगी ये महत्वपूर्ण बायोलॉजी की, जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है? इस चैनल पर आप हमारे साथ बने रहें। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, कर दो यार, कर दो। आपके लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, आपका फर्ज बनता है कि सब्सक्राइब, एक बटन तो दबाना आपको, सब्सक्राइब लिख रखा है उस पर सब्सक्राइब तो करना आपको, इससे ज़्यादा तो क्या करना आपको। ठीक है, इससे आपका कोई नुकसान तो होने वाला नहीं है, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।